आज हम चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्षता की उपलब्धि का। अभी तक हमने चर्चा की है गुटनिरपेक्षता के विभिन्न शिखर सम्मेलनों का, जिसमें 16 सम्मेलनों की हमने चर्चा की। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, गुटनिरपेक्षता की महत्ता क्या है, इसके उपलब्धियाँ क्या रही हैं। सबसे पहले गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा माने। देखिए, जो 1945 से लेकर 1989 तक जो शीत युद्ध चला रहा था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, उन दोनों महान शक्तियों ने भी गुटनिरपेक्ष जो सदस्य निर्गुट देश हैं उनको एक मान्यता प्रदान की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्व की राजनीति में केवल साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई चल रही थी। और इन एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जितने भी जो स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र थे, इनकी कहीं को, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के माध्यम से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जहाँ कहीं भी दो देशों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, चाहे इथियोपिया सोमालिया हो, चाहे अरब इजराइल हो, चाहे सोवियत संघ में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का बार बार हस्तक्षेप हो, चाहे वियतनाम में अमेरिका फौजों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा हो, चाहे भारत पाकिस्तान की कश्मीर समस्या हो, इन सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विश्व में, चाहे कंबोडिया संकट, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या आई, इन महानतम शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से, और जो नव स्वतंत्र विकास विशेषकर अफ्रीका के जो राष्ट्र है, रोडेशिया है, दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, उनका खुलकर विरोध किया। निशस्त्रीकरण और परमाणु परीक्षणों पर रोक की इन्होंने मांग की, और अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन पे भी इन्होंने जोर दिया। इसलिए ये अपनी बात को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से और विश्व की महानतम शक्तियों पर अपना दबाव बनाने में कामयाब रहे। और दोनों महानतम शक्तियों द्वारा, दोनों पूंजीवादी सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा इन निर्गुट संगठन के देशों को एक तरह से मान्यता प्रदान की। उसके बाद में विश्व राजनीति में संघर्ष हुआ। देखिए, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाहे इराक ईरान का मामला, चाहे अरब इजराइल संघर्ष हो, इन्होंने हमेशा अरब राष्ट्रों का संघर्ष किया और इजराइल पर हमेशा दबाव बनाया। चाहे सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया जाए तो उसका भी इन्होंने विरोध किया है। भारत पाकिस्तान में इन्होंने एक तरह से मध्यस्थता की भूमिका की, और कश्मीर समस्या के समाधान में भारत के सहयोग की बात की इन्होंने। इसी प्रकार चाहे जर्मनी विवाद हो, जर्मनी, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जितने जो विवाद चल रहे थे, उन्होंने, इन निर्गुट देशों ने उन समस्याओं को सुलझाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति का हमेशा इन्होंने विरोध, जहाँ गोरे लोगों द्वारा काले लोगों पर जो अत्याचार किया जाए। रोडेशिया और नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया। इसके बाद में आता है कि शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोका। जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व, जो शीत युद्ध 1945 से 1989 तक चला रहा था, उस शीत युद्ध में कभी भी, देखिए, क्यूबा संकट एक ऐसा दौर आया जिसमें फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में जब साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई, और अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी ने जब इसको चैलेंज किया गया कि या तो क्यूबा से सोवियत संघ हटा ली जाए वरना युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने, जब कैनेडी ने एक महान दूरदर्शिता, ख्रुश्चेव ने एक महान दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्यूबा से अपनी सेनाएं हटाई, और एक तीसरा विश्व युद्ध होते होते टल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो शीत युद्ध था, जो कभी भी शस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता था, उस परिस्थिति को टालने में भी इन देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियाँ रही हैं, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनकी स्वतंत्रता की बातें करना, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति का विरोध करना, आतंकवाद समस्याओं की हमेशा चर्चा करना, हर गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इन्होंने एक बहुत ही जोर शोर से उठाया, और अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकने में उनकी महत्व। द्वितांत तनाव, देखिए, दोनों महानतम शक्तियों में एक तनाव जैसी स्थिति रही, युद्ध कभी नहीं हुआ, और इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने हमेशा उस गुट का समर्थन किया है जहाँ गलत है। अमेरिका की नीति, अगर वियतनाम में अमेरिका फौजों द्वारा बार बार भेजा जा रहा है तो उसका विरोध किया। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में अगर हस्तक्षेप किया जा रहा है तो उसका विरोध किया गया। तो एक शीत युद्ध को रोकने में, एक तनाव की स्थिति को बरकरार रखने में, केवल तनाव ही रहे और युद्ध में परिणत न हो, इसमें भी इन लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की दिशा में हर गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में निशस्त्रीकरण पर विशेष जोर दिया गया। परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु परीक्षण संधि का इन्होंने समर्थन किया कि आगे से कोई भी परमाणु संपन्न राष्ट्र किसी भी परमाणु विहीन राष्ट्र को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेगा। तो निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की दिशा में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान। विश्व समाज के लिए कि विश्व में शांति बनी रहे, सभी देश मिल के रहें शांति व्यवस्था में, और हमेशा इन्होंने
नेहरू जी की पंचशील्य वाली नीति को, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जो अग्रणी नेता भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन 3 बड़े नेताओं द्वारा की गई। तो विश्व समाज में एक उन्मुक्त और एक अच्छा वातावरण बना रहे, इसके लिए भी इन गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसमें इन्होंने हमेशा अपने संयुक्त राष्ट्र के मंच के माध्यम से अपना एक विशेष योगदान दिया है। इसके बाद में है विश्व अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान, कि हमेशा इन्होंने जो भी है कि हमेशा कि विश्व उन्मुक्त के लिए एक अच्छा वातावरण, अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का हमेशा समर्थन किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ को स्वरूप को एक रूपांतरित करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद में विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद को हमेशा इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि विकासशील राष्ट्र भाई कुछ नहीं तो जितने भी जो शिखर सम्मेलन है उन्होंने हमेशा इसी मुद्दा रहा है कि आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जाए। अगर जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है या तकनीकी से दृष्टि संपन्न जैसे भारत सिंगापुर जैसे देश है, और टेक्नोलॉजी दृष्टि दूसरे देशों का सहयोग करे, और जो बिल्कुल ये अफ्रीका के जो गरीब राष्ट्र हैं उनका भी हम लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जाए। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हर गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इनकी एक मांग रही है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, रुपये, डॉलर और पाउंड की कीमत समान होनी चाहिए, और जो ये जो विकसित राष्ट्रों द्वारा जो विकासशील राष्ट्रों पर जो कर्जा भार हो रखा है उसको समाप्त किया जाए, ऋण से मुक्त किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की रही हैं कि गुटनिरपेक्षता में हमेशा इन गुटनिरपेक्ष, और आज 17 सम्मेलन हो चुके हैं गुटनिरपेक्षता को, जिनकी एक तरह से बहुत ही विशेष योगदान रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता के जितने भी शिखर सम्मेलन जो प्रतिवर्ष 3 वर्ष बाद में होते हैं, इन गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1961 के बाद में पहला सम्मेलन बेलग्रेड युगोस्लाविया में होता है, लास्ट में अभी जो सम्मेलन चल रहा है, हर 3 साल में ये अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से रखते हैं।